क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस मैं को बचाने में आपने पूरी जिंदगी लगा दी, वो असल में एक भ्रम है। और अगर ये भ्रम टूट जाए तो शायद पहली बार आप सच में जीना शुरू करें। ये कहानी है जिड्डू कृष्णमूर्ति की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दुनिया को कोई धर्म नहीं दिया, कोई गुरु मंत्र नहीं दिया, बल्कि लोगों से कहा, सच तक पहुंचने के लिए किसी का अनुसरण मत करो। साल 1895 भारत के एक छोटे से शहर मदनपल्ले में एक बच्चे का जन्म हुआ। कमजोर शरीर, शांत आंखें और भीतर एक अजीब सी खामोशी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे रहस्यमयी विचारकों में से एक बनेगा। जब कृष्णमूर्ति छोटे थे तब एक संस्था थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। उनके नेताओं ने कृष्णमूर्ति को देखा और दावा किया कि यही बच्चा भविष्य का विश्व गुरु बनेगा। उन्हें बचपन से तैयार किया गया, विदेश भेजा गया, लाखों लोग उनके अनुयायी बनने लगे। उनके लिए संगठन बनाए गए, सभाएं हुई। दुनिया इंतजार कर रही थी कि अब ये युवक मानवता को नया धर्म देगा। लेकिन फिर 1929 में हजारों लोगों की भीड़ के सामने एक कृष्णमूर्ति वाक्य कहा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, सत्य एक पथहीन भूमि है, यानी सच तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। कोई धर्म, कोई गुरु, कोई संस्था आपको सत्य तक नहीं ले जा सकती। और उसी क्षण उन्होंने अपनी ही बनाई हुई संस्था को भंग कर दिया। सोचिए, जिस इंसान को पूरी दुनिया भगवान बनाने को तैयार थी, वो खुद कह रहा था, मुझे मत मानो। कृष्णमूर्ति कहते थे, मनुष्य बाहर की दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन अपने भीतर झांकना नहीं चाहता। हम मंदिर बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन भीतर का डर, भीतर की अकेलापन, भीतर की बेचैनी वही रहती है। क्यों? क्योंकि हम खुद को कभी समझते ही नहीं। उन्होंने कहा था, पर्यवेक्षक ही पर्यवेक्षित है, यानी जिस गुस्से को तुम देख रहे हो, तुम उससे अलग नहीं हो। जिस डर से तुम भाग रहे हो, तुम वही डर हो। और शायद यही से शुरू होती है असली क्रांति। बिना किसी किताब के, बिना किसी मंत्र के, सिर्फ खुद को देखना। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इंसान को आदत है भागने की, मोबाइल में, काम में, रिश्तों में, अध्यात्म में भी। कृष्णमूर्ति कहते थे, जब मन पूरी तरह शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। पर हमारा मन शांत कब होता है? जब तुलना खत्म हो जाए, जब बनने की दौड़ खत्म हो जाए, जब इंसान पहली बार खुद को बिना जज किए देखे। जरा सोचिए, अगर एक दिन आपके सारे नाम छिन जाएं, आपका पद, आपकी पहचान, आपकी उपलब्धियां, तो क्या बचेगा? कृष्णमूर्ति पूरी जिंदगी यही सवाल पूछते रहे। उन्होंने लोगों को जवाब नहीं दिए, बल्कि ऐसे प्रश्न दिए जो इंसान को भीतर तक हिला दे। और शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में लोग उन्हें सुनते हैं, क्योंकि उनकी बातें सिर्फ दिमाग से नहीं, सीधे भीतर उतरती है। उन्होंने कहा था, जिस क्षण आप किसी चीज को पूरी तरह समझ लेते हैं, उसी क्षण उससे मुक्ति मिल जाती है। शायद इसलिए मुक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने मन को समझने में छिपी है। तो अगली बार जब आप अकेले हो, मोबाइल बंद करके बस कुछ देर खुद को देखिए, बिना भागे, बिना बदले, बिना किसी निष्कर्ष के। क्योंकि हो सकता है जिस सत्य को आप पूरी दुनिया में खोज रहे हैं, वो चुपचाप आपके भीतर बैठा हो।